ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ निकलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश ज़्यादा कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज है मेरा डे 8 रिवीजन यूपीटीजीटी का, जिसमें ग्रामर है, लिटरेचर है और वोकैब है और रीडिंग है। और सुबह के टाइम नहा धोकर हम पढ़ने बैठ गए थे। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चे की मदर हूँ। 2016 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मैंने बीएड किया था। 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद से मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने यूपीटीजीटी, ईएमआरएस और केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था और पीआरटी का भी। और अब मैं करंटली यूपीटीजीटी और डीएसएसबी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीटीजीटी का फॉर्म 2022 में फिल किया गया था, उसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उसके बाद से मैंने वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर मैंने ईएमआरएस का डाला था, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी। अब उसको भी 1 साल हो गया है। फिर डीएसएसबी का आया था, तो मैंने डीएसएसबी का फॉर्म फिल किया हुआ है। अब मैं उसकी डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर ही रही थी, तो अब थोड़ी न्यूज़ आने लगी कि यूपीटीजीटी का पहले होगा, तो मैंने उसकी स्टडी को रोक के अब मैं यूपीटीजीटी का रिवीजन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैंने एक बार और एग्ज़ाम दिया था, तो उससे पहले मैंने तब नोट्स बना लिए थे और अब मैं सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ। और मेरे पास एसके अरोरा की, मैंने फिर उसके बाद एसके अरोरा की बुक ली थी। पहले तो मैंने यूट्यूब से अपने नोट्स बनाए थे और यूथ की बुक थी मेरे पास, लेकिन फिर मैंने एसके अरोरा की बुक ली थी, तो थोड़ा सा उसमें भी मैं भी हेल्प मिल जाती है उस बुक से भी। मैं उससे प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन कर रही थी, जिसमें कि मेरा ये 8th डे है। और सबसे पहले मैं रीडिंग लगाई और वोकेबलरी लर्न कर रही थी। फिर उसके बाद लिटरेरी टर्म्स 10 ही ले रही हूँ, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म्स और जो मूवमेंट्स होंगे ये डीएसएसबी में भी बेनिफिट हो जाएगा, तो इनको मैं डीपली ही पढ़ रही हूँ। अभी तो फिलहाल मैं एसके अरोरा की बुक है उससे रिवाइज कर रही हूँ और आगे सोचती हूँ कि एमएच अब्राहम का पीडीएफ डाउनलोड करके उससे एक बार पढ़ूंगी, क्योंकि मोस्टली जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं वो वहीं से ही आती हैं। वो एक अच्छी बुक है। हमें सिर्फ अपनी फुल फोकस होके अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि यूपीटीजीटी का तो पहले होना ही होना है। दिसंबर में इसकी डेट आ सकती है, दिसंबर की डेट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और दिसंबर नहीं तो जनवरी तो है ही, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम ये होके ही रहेगा। सो अब पूरी तरीके से अपनी फुल मेहनत करनी शुरू कर दीजिए और इस बार हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है और लेनी ही लेनी है। हमें अपनी एक जॉब, हमें अब एक कदम पीछे नहीं हटाना है। हमें अपने जो कदम हैं वो चाहे छोटे छोटे बढ़ाएं, लेकिन अपने जो कदम है वो हमें आगे की ओर ही बढ़ाने हैं। गिव अप नहीं करना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे होते हैं, फील तो किए गए होते हैं, अब एग्ज़ाम नहीं हो रहे होते हैं, वैकेंसी नहीं आ रही होती है। इस वजह से हम डिमोटिवेट होते चले जाते हैं। इस डिमोटिवेट जो वर्ड है इसको हमें आसपास अपने लाना ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जब मेहनत करते रहते हैं नंबर नहीं आता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो भी जाते हैं। और इतना लंबा गैप हो जाए कि वैकेंसी ना आए, एग्ज़ाम ही ना हो, तो ये तो लाजमी है कि सभी थोड़ा बोर से हो जाते हैं, डल से हो ही जाते हैं। लेकिन अब अपनी स्टडी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अब हमारे पास ये 2-3 महीने हैं, इन 2-3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सपने देखे हुए सच होते हैं, बस उनको हमें देखना नहीं छोड़ना है। जो हमने सपने देखे हैं बस उसमें चाहे हम जी जान से, लगन से, अपनी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत करते चलें, तो वे हमारे सपने सच में पूरे हो जाएंगे। सपना होना चाहिए प्लस उसके साथ हमें कड़ी मेहनत होनी चाहिए, तब जाके हमें सफलता हासिल हो जाएगी।
उम्र मायने नहीं रखती है कि कभी ये सोचे कि हमारी तो उम्र हो गई है, हम क्या पढ़ेंगे, कैसे शुरू करेंगे। जब हमें पढ़ना होता है उम्र की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, बस हमें उसमें थोड़ी सी मेहनत दिखानी होती है। मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी, अपनी स्टडी को हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और मैंने भी अभी अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुझे भी 2016 से लेकर अब तक का टाइम हो गया है, चाहे उसमें मेरी बीएड से लेकर अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक का टाइम है, लेकिन मैंने अपनी स्टडी को गिव अप नहीं किया है। डिसअपॉइंट होती हूँ मैं भी, नेगेटिविटी आ जाती है, बट 1-2 दिन बाद फिर ठीक हो जाती हूँ। और बस अपनी स्टडी को ऐसे ही आप भी बढ़ाते रहें। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आज तक यहीं तक का था मेरा स्टडी व्लॉग। आगे मिलते हैं नए व्लॉग में और नई बातों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि एक कमेंट और लाइक आपका मोटिवेशन, हमें भी मोटिवेशन देता है। सो अपनी स्टडी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।